भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने शनिवार 28 सितंबर को आईपीएल 2025 सीजन के लिए होने वाली मेगा ऑक्शन के लिए रिटेंशन पॉलिसी समेत कई नियमों का ऐलान किया। इसके एक दिन बाद रविवार 29 सितंबर को बेंगलुरु के पास बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिनी, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने बोर्ड के नए सेंटर स्टाफ ऑफ एक्सीलेंस यानी नई नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन भी किया। बोर्ड की ताकत और उसकी मजबूत छवि को पेश करने वाले इन दो हाई प्रोफाइल और अहम इवेंट्स के बीच कानपुर में खेला जा रहा टेस्ट मैच बोर्ड के लिए शर्मिंदगी की वजह बन चुका है और जमकर फैंस भी इसकी खरी खोटी उनको सुना रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट का तीसरा दिन भी बिना एक भी गेंद के रद्द हो गया। इससे पहले दूसरे दिन भी कोई खेल नहीं हो सका, जबकि मैच के पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए। पहले दिन बारिश ने मैच को रोका था, लेकिन अगले 2 दिन ग्रीन पार्क स्टेडियम की सालों पुरानी खस्ता हालत व्यवस्था के कारण मैच नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक दूसरे दिन बामुश्किल कुछ मिनटों की हल्की फुल्की बारिश ने ही मैदान को पस्त कर दिया। मैच के तीसरे दिन यानी रविवार को जब बेंगलुरु में बीसीसीआई के करता धरता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे थे, तब ग्रीन पार्क स्टेडियम में अंपायर खेल को रद्द करने का ऐलान कर रहे थे। यह हाल तब है जबकि तीसरे दिन एक बूंद भी बारिश कानपुर में नहीं पड़ी, लेकिन एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। यानी बारिश ना होने के बावजूद 2 दिन में भी गीले पड़े मैदान को सुखाया नहीं जा सका। साल 2022-23 में 17,000 करोड़ की कमाई करने वाले दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेट बोर्ड की सरपस्ती में किसी टेस्ट मैच के 2 दिन पूरी तरीके से धुलने एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ग्रीन पार्क स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भारत के सबसे पुराने वेन्यूज में से एक है और यहां दर्जनों मुकाबले खेले गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी ये स्टेडियम दशकों पुरानी व्यवस्था में ही जी रहा है, जिसका असर इस मैच में भी देखने को मिला। यह मुकाबला शुरू होने से एक दिन पहले ही यह रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी ने स्टेडियम के एक स्टैंड को असुरक्षित घोषित करते हुए इसमें फैंस की संख्या घटाने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, 2021 में इसी मैदान पर खेले गए भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम की फ्लडलाइट सवालों के घेरे में थी, जिसके चलते आखिरी दिन का खेल कुछ मिनटों पहले ही खत्म हो गया था और टीम इंडिया जीत से चूक गई। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी इस मैदान पर भविष्य में खेलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैदान के साथ ही स्टेडियम में उपलब्ध सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। साथ ही बोर्ड भी इस स्टेडियम की मेजबानी की काबिलियत को लेकर सुनिश्चित नहीं है। इसके बावजूद क्यों इस स्टेडियम को टेस्ट मैच की मेजबानी दी गई? अब जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई की रोटेशन पॉलिसी के कारण उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि यूपीसीए को मिला, जिसने इसे कानपुर में आयोजित करने का फैसला किया, क्योंकि लखनऊ फिलहाल टेस्ट वेन्यू का दर्जा हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कानपुर स्टेडियम की हालत जानते हुए भी क्यों उसे रोटेशन पॉलिसी का पालन करते हुए इसे इतना अहम टेस्ट मैच दिया गया। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि रोटेशन पॉलिसी की आड़ में एसोसिएशन की लॉबी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। याद रहे कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यूपीसीए से ही आते हैं। वैसे भी हमेशा से बीसीसीआई में इस तरह की पॉलिटिक्स और उस हिसाब से वेन्यू की प्राथमिकता देखी गई है। जगमोहन डालमिया के अध्यक्ष रहते हुए बीसीसीआई का हेडक्वार्टर ही मुंबई से कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था। फिर शरद पवार ने टॉप पोस्ट संभालते हुए इसे फिर से मुंबई वापस भेजा। वहीं जय शाह के सचिव बनने के बाद से अहमदाबाद स्टेडियम ने ही कई आईपीएल फाइनल से लेकर भारत पाकिस्तान मैच और वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों की मेजबानी की है। इसमें आखिरी पहलू स्टेडियम के स्वामित्व का भी है। कानपुर स्टेडियम असल में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल निदेशालय के अंतर्गत आता है। हालांकि निदेशालय ने स्टेडियम को कई साल की लीज पर यूपीसीए को दिया हुआ है, जिसके बदले एसोसिएशन सरकार को 1.25 करोड़ रुपए सालाना फीस देती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार के खेल निदेशालय को इस स्टेडियम में सुधार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, या फिर यूपीसीए को, जिसने इसे लीज पर लिया है? इसके तकनीकी पहलू कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट फैंस की नजरों में ये सिर्फ दुनिया के सबसे महंगे क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की हार है और यही कारण है कि बोर्ड पर फैंस का गुस्सा फूट रहा है, जो हमेशा से फैंस के प्रति उदासीन रहने के लिए कुख्यात है। मैच का नतीजा जो भी हो, हार फिर से क्रिकेट फैंस की ही हुई है, चाहे वो स्टेडियम में देखने वालों की हो या फिर टीवी पर टकटकी लगाकर बैठे फैंस की हो।